हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हाई-फाई महासंग्राम में। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे सिखों के जो 10 प्रमुख यानी सिखों के जो जितने भी गुरु हैं, यानी कि 10 गुरु हुए हैं, तो उनके प्रमुख योगदान क्या हुए हैं और किस नंबर के कौन से, यानी पहले नंबर के कौन थे, दूसरे नंबर के कौन थे, किसका प्रमुख योगदान क्या रहा, यानी क्या उन्होंने सबसे अच्छा काम किया है। तो ये सब चीज़ें जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, ये सब डिस्कस कर लेंगे। तो सिखों के जो 10 गुरु थे और कहा जाता है, फिर उसके बाद कोई गुरु हुआ नहीं है। तो फिलहाल जो गुरु ग्रंथ साहिब के एक बुक है, उनका जो पवित्र ग्रंथ है, उसी को गुरु मान के ये लोग पूजा पाठ करते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं भाई यहाँ पे अगर देखा जाए कि गुरु गोविंद पहले जो गुरु थे सिखों के, ये थे गुरु नानक देव थे और ये सिख धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं। और इनका जन्म जो हुआ था तलवंडी में हुआ था और 1469 में हुआ था। कहा जाता है कि ये वर्तमान पाकिस्तान में इनका ननकाना नामक स्थान पर, वर्तमान पाकिस्तान में जो पड़ता है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। अगला देख लेते हैं, अगले गुरु कौन थे। तो अगले गुरु माने जाते हैं इसको हटा देते हैं, हाँ। अगले गुरु जो माने जाते हैं, गुरु अंगद देव माने जाते हैं। और कहा जाता है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, कि पंजाबी जो लिपि है, और पंजाबी लिपि उसका नाम क्या है, तो गुरुमुखी लिपि है। और उसके जन्मदाता कौन है, तो गुरु अंगद देव ही कहे जाते हैं। और इन्होंने क्या किया था, जात पात के भेदभाव से हटकर लंगर प्रथा चलाई थी। किसने चलाई थी, तो गुरु अंगद देव के द्वारा ही चलाया गया था। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है तीसरे गुरु कौन थे, तो गुरु अमरदास जी। कौन थे, गुरु अमरदास जी। इन्होंने क्या काम किया था, अंतरजातीय विवाह को बढ़ावा दिया था। और क्या किया था, विधवाओं के पुनर्विवाह की अनुमति दी थी। तो ये बहुत ही अच्छा काम इन्होंने किया था कि अंतरजातीय विवाह, अंतरजातीय का मतलब एक जात से दूसरी जात में विवाह कर सकते हो, विवाह, और विधवाओं को पुनर्विवाह की अनुमति दी थी। अगला क्या था, सती प्रथा का घोर विरोध किया था। यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है कि सती प्रथा का घोर विरोध करने वाले कौन सिखों के गुरु थे, वो थे गुरु अमरदास जी थे। चलिए, चौथे गुरु कौन थे, चौथे गुरु कहा जाता है कि चौथे गुरु थे गुरु रामदास जी। गुरु रामदास जी ने क्या किया था, 1577 में जो किया था दोस्तों, क्या किया था, हाँ, 1577 में जो उन्होंने एक अमृत सरोवर नामक एक नगर बसाया था। और जो वर्तमान में कहाँ है, अमृतसर पंजाब में है। ठीक है, अमृत सरोवर वर्तमान में अमृत सरोवर के नाम से जाना जाता है, नगर बसाया था एक। ठीक, इन्हीं के कहने पर अकबर ने क्या किया था, पंजाब से 1 साल तक कोई भी लगान नहीं लिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, चलिए अगला है, पांचवे गुरु कौन थे। तो पांचवे गुरु जो थे आपके, ये कहा जाता है गुरु अर्जुन देव जी थे। और कहा जाता है कि इन्होंने अमृत सरोवर में हरमिंदर साहब का निर्माण करवाया था। किसका करवाया था, हरमिंदर साहब का मतलब क्या था, तो हरमिंदर साहब का मतलब था स्वर्ण मंदिर। तो स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था किसने, गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। और इसकी जो हत्या कर दी थी किसने, अर्जुन देव की हत्या जो कर दी थी, जहांगीर के द्वारा कर दी गई थी। चलिए भाई आगे देख लेते हैं। हाँ, छठे गुरु जो हैं आपके, यहाँ से देख लेते हैं भाई, इनसे क्वेश्चन क्या बनते हैं। और छठे गुरु से, एक मिनट भाई, कहाँ चला गया हाँ, छठे गुरु देख लेते हैं। छठे गुरु हैं आपके गुरु हरगोविंद सिंह। एक मिनट भाई, इधर उधर क्यों हो जाता है, ठीक है। हाँ, जो छठे गुरु हैं, इनका नाम है गुरु हरगोविंद सिंह जी। क्या नाम था, गुरु हरगोविंद सिंह था। इनको कहा जाता है सिखों को अस्त्र शस्त्र का प्रशिक्षण देने के लिए प्रेरित। जब देखो वहाँ पे अभी जो पांचवें गुरु अर्जुन देव की हत्या हो गई थी, तब सिखों को लगने लगा कि हम सिख गुरुओं को लगने लगा कि हमें अस्त्र शस्त्र भी सीखना चाहिए। ठीक है, तो इस वजह से जो छठे गुरु थे, इनका नाम था गुरु हरगोविंद सिंह ने क्या किया भाई, इन्होंने किया कि अस्त्र शस्त्र का प्रशिक्षण देने के लिए प्रेरित किया, सिख पंथ को योद्धा चरित्र प्रदान किया। ठीक है, इन्हीं के द्वारा। फिर अगला है भाई, अगला है गुरु हर राय जी के द्वारा। तो ये गुरु हर राय जी कहा जाता है, इनसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, केवल इतना ही बनता है कि दारा सिखों की मदद की थी किसने, तो गुरु हर राय जी द्वारा किया गया था। चलिए अगला है आपका, कहता है कि जो आपके आठवें गुरु कौन थे, तो इनका नाम था गुरु हरकिशन साहब जी। क्या नाम था, गुरु हरकिशन साहब जी नाम था। और कहा जाता है, यहाँ से जो हमने पढ़ा था इसमें, तो लिखा था मरते समय मुंह से बाबा बकाले शब्द निकले थे भाई। ठीक है, हमने जो लिखा है वहाँ पे पढ़ के बुक से,
तो इसमें लिखा था मुँह से बाबा बकाले शब्द निकले और इसका अर्थ था उनका उत्तराधिकारी बकाला गांव में ढूंढा जाए। ठीक है, फिर भाई ढूंढा गया था, सभी लोगों को निर्देश दिया गया था। इन्होंने क्या किया था, सभी लोगों को निर्देश दिया था कि कोई भी उनकी मृत्यु पर रोएगा नहीं। ठीक है, ये भी गुरु हरकिशन साहिब के द्वारा कहा गया था। भाई इंपॉर्टेंट काम किया था इन्होंने। ठीक है, चलिए अगला है गुरु तेग बहादुर जी। कहा जाता है गुरु तेग बहादुर से जो क्वेश्चन आपका बनता है, कहा जाता है कि इन्होंने इन्होंने धर्म की रक्षा एवं धार्मिक स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। और कहा जाता है सही अर्थों में हिंद की चादर ये हिंद की चादर कहलाए थे इसीलिए क्योंकि इन्होंने धर्म की रक्षा एवं धार्मिक स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। कहा जाता है कि दिल्ली के चांदनी चौक पर गुरु तेग बहादुर जी का शीश कटवा दिया गया था। ठीक है, गुरु तेग बहादुर सिंह जी का। चलिए, इन्होंने यानी धर्मांतरण के लिए कहा जा रहा था लेकिन इन्होंने किया नहीं था। ठीक है, चलिए अगला है, कहा जाता है लास्ट जो गुरु थे, कहा जाता है कि ये गुरु हरगोविंद सिंह थे। ठीक है, गुरु हरगोविंद सिंह थे और कहा जाता है धर्म एवं संस्कृत व राष्ट्र की आन बान शान के लिए अपना सब कुछ सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए जाना जाता है इन्हें। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।